इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, और पहले तो बताना है डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद लेंथ ब्रेथ भी निकाल लेनी है। आप सबसे पहले x मान लो और ब्रेथ को y मान लो। वैसे हम दो ही वेरिएबल लेते हैं, लेकिन अभी हम ले रहे हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। लिए अभी लिए हैं, लेकिन इसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम। हाँ चलो, या फिर पता क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे फिर आपको कुछ नहीं चलने, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल तो आप एक्स डैश भी दूसरा ही ले रहे हो, अब कन्वर्ट यहाँ पे होगा, देखना ठीक है। तो फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेकर के, और पेपर में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसमें क्या था, इज पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर इज 80 और एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। और पहले तो बताना है डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद लेंथ ब्रेथ भी निकाल लेनी है। आप सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल बेटा, 2l प्लस बी, और कितना दे रखा है, l और b को x और y मान लो। लेंथ को आप क्या मान लो, ये रही लेंथ को आप x मान लो, और ब्रेथ को y मान लो। वैसे हम दो ही वेरिएबल लेते हैं, लेकिन अभी हम ले रहे हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। x और y ले लिया भाई मैंने, 280। अभी 2 इधर जा क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 40 आ गया। x प्लस वाई मिला कितना आ गया, 40। अब आते हैं एरिया पे, क्या आते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू वाई आ गया। एरिया दे रखा है क्वेश्चन में बेटा 8 और 400 भाई, कितना दे रखा है, अच्छा x प्लस वाई 40 आ रहा है, और एक्स वाई 400 आ रहा है बेटा। लिए अभी लिए हैं, लेकिन इसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम। हाँ चलो, या फिर पता क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे फिर आपको कुछ नहीं चलने, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल तो आप एक्स डैश भी दूसरा ही ले रहे हो, अब कन्वर्ट यहाँ पे होगा, देखना ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो 400y बन गया, ये सेकंड इसे मान लो, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, तो क्या होगा, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 बटे y, ये y है ही, और ये 40 आ गया। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो 400 प्लस ये वाई स्क्वायर बनेगा, अपॉन में y आएगा। जब एलसीएम लूंगा तो ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 दोनों साइड 400 आ रहा है। अच्छा 40 था बेटा, ये गलत लिख गया एक, 40 है, तो ये 40 आ जाएगा कॉल में। अब ये y क्रॉस कर दो भाई, 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40y, ये 40y इधर ले आओ भाई, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400, ये नंबर वाइज ही लगाना, याद रखना, स्क्वायर वाला फिर y वाला फिर पावर बिना पावर का, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, फिर से क्या करने हैं, मिडल टर्म स्प्लिट भी से भी कर सकते हो, डी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लिखा नहीं है उसने इसके अंदर, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ। क्या आएगा इसका फैक्टर, 400 के फैक्टर वैसे ही पता है, 20 इंटू 20 कितना होता है, और 20 प्लस 20 कितना होता है, 40 हो गया ना, ऐसे दिखा दिया मैंने आपको। तो -20 -20, क्योंकि माइनस का 40 चाहिए भाई, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और 400 भाई, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, होमवर्क एक्सरसाइज रिवाइज करनी भाई। और ये y आ जाएगा बेटा अपना कॉमन, y -20, और उधर भी -20 कॉमन आ जाएगा, y -20 इक्वल टू 0 भाई। तो एक y -20 दोनों में से कॉमन आ गया, y -20 हो गया भाई, इक्वल टू 0। एक बार इक्वल टू करोगे तो y इक्वल टू 20 आएगा, दूसरा भी क्या आएगा, सेम ही, उससे कोई फर्क नहीं। अब लेकिन x नहीं निकला, ये y निकला है, क्योंकि दो नंबर थे लेंथ और ब्रेथ। आ जाओ पीछे भाई, पीछे आ जाओ भाई, ये रहा। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 400 से y को डिवाइड कर दो भाई, x निकल जाएगा, x इक्वल टू 400 डिवाइड बाई क्या आया था y हमारा 20, तो ये भी x भी कितना आ गया बेटा, ठीक है, x भी क्या आ गया 20। तो ये इसका आंसर यस भी है बेटा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है, सॉल्व हुआ है, नहीं सॉल्व होता तो नो आंसर आ जाता, ठीक है, क्लियर है। फैक्टर नहीं होते जिसके, उसका आंसर नो होता है, या फिर डी अपना नेगेटिव आता तो सॉल्व नहीं होता है, क्लियर है। डाउट तो नहीं किसी का, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ भाई, होमवर्क।